सत साहिब जी, सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। इन श्लोकों में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मैं और ये राजा लोग तथा तू पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को न ऋषि जन जानते हैं, न देवता जानते हैं। हम यानी रामपाल दास व अनुयायी गीता का आदेश पालन करते हुए उसी परमेश्वर की शरण में जा चुके हैं। हम परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष जी को इष्ट रूप में प्रतिष्ठ करके अपने धर्म कर्म तथा पूजा साधना करते हैं। अन्य विश्व के सर्व धर्मों व देवों का सम्मान करते हैं। दास यानी लेखक, आप हिंदू साहिबानों व विश्व के सब मानव से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अविलंब उसी की शरण में जाओ। आप सबका मानव जीवन धन्य हो जाएगा। प्रश्न, आप यानी लेखक रामपाल दास के धर्म का क्या नाम है? इष्ट कौन है? साधना क्या की जाती है? किस शास्त्र को आधार मानते हो? उत्तर, पुस्तक के प्रारंभ में मैंने अपना धर्म स्पष्ट कर दिया है। हमारा धर्म मानव है। हम मानव शरीरधारी प्राणी हैं। यह आदि सनातन धर्म यानी पंथ कहा जाता है। हमारा इष्ट परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष है। हम सूक्ष्म वेद के आधार से साधना व पूजा करते हैं। परम अक्षर ब्रह्म का नाम कबीर है। चारों वेद व गीता जी का ज्ञान सूक्ष्म वेद से लिया अधूरा ज्ञान है, परंतु जितना इनमें ज्ञान है वह सत्य है, सूक्ष्म वेद से मिलता है। हमारा धाम सत्यलोक है, जिसे सनातन परम धाम भी कहा जाता है। कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पृष्ठ 437 पर उन्हें साधकों की आत्म कथा, जो पहले हिंदू समाज में चल रही शास्त्रों के विपरीत पूजा करते थे, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ। जब से शास्त्रोक्त साधना करने लगे, कितना चमत्कारी लाभ हुआ, मोक्ष भी होगा। अतः विश्व के सब भाइयों तथा बहनों से निवेदन करता हूँ कि सब एक हो जाओ। सत्य साधना करके जन्म मृत्यु के कष्ट से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करो। परमेश्वर के उस परम धाम में जाओ, जहाँ जाने के पश्चात साधक या साधिका फिर लौटकर संसार में नहीं आते। आप सर्व का शुभचिंतक लेखक संत रामपाल दास। पेज नंबर 27। दूसरा अध्याय, पवित्र हिंदू शास्त्र व सिद्ध हिंदू। हिंदू धर्म को सनातन धर्म तथा वैदिक धर्म भी कहा जाता है। पवित्र हिंदू धर्म के मुख्य शास्त्र। धर्मनिष्ठ हिंदू समाज की धार्मिक पुस्तक इस प्रकार है। पवित्र चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण, महाभारत ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता यानी सुधा सागर तथा 11 उपनिषद आदि आदि। हिंदुओं का मानना है कि इन सर्व पवित्र शास्त्रों में परमात्मा की जानकारी है, भक्ति की जानकारी है। ये सत्य ज्ञान युक्त है। इन्हीं को आधार मानकर अपने धार्मिक अनुष्ठान व भक्ति कर्म करता है। अधिक संख्या में हिंदुओं का निवास स्थान होने के कारण महान भारत देश का नाम हिंदुस्तान भी है। पवित्र हिंदू यानी सनातन धर्म ग्रंथों की अच्छी बातें। पवित्र गीता की अच्छी बातें। नंबर 1, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23, हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, उसको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उसकी गति यानी मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्ति होती है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य यानी जो साधना करनी चाहिए तथा अकर्तव्य यानी जो साधना नहीं करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। तू शास्त्रोक्त भक्ति कर। गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं और ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे और आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को ऋषि जन व देवता गण नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। यानी स्पष्ट है कि गीता ज्ञान कहने वाला नासवान है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि हे अर्जुन, अविनाशी तो उसको जान जिसे मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे सारा संसार व्याप्त है, यानी जिसने संसार की उत्पत्ति की है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
परमात्मा कहा जाता है, अविनाशी परमेश्वर है वह, यानी उत्तम पुरुष तु अन्य पुरुषोत्तम, यानी पेज नंबर 28, समर्थ श्रेष्ठ परमात्मा तो मेरे से अन्य ही है। जो परमात्मा कहलाता है वह अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम यानी अविनाशी लोक यानी सतलोक को प्राप्त होगा। जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है उसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 1, 3, 8, 9, 10, 20, 22, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में इस प्रकार कहा है। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया है कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में कहा है वह तत्व ब्रह्म क्या है? गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में श्लोक 8, 9, 10, 20, 22 में कहा है कि जो तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। वह यानी उत्तम पुरुष तु अन्य पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य है वह परमात्मा कहा जाता है। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर है। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता ने इस प्रकार कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि जो मेरी भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त होगा। युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में अपनी स्थिति बताई है कि तू मेरे और ये राजा लोग सब जन्म व मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तेरे व मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। यानी स्पष्ट है कि गीता ज्ञान कहने वाला नासवान है। गीता शास्त्र में पितर व भूत पूजा, देवताओं की पूजा निषेध कही है। व्रत करना व्यर्थ कहा है। कर्म संन्यास गलत कहा है। कर्म करते करते भक्ति करना उत्तम बताया है। प्रमाण गीता अध्याय 9 श्लोक 25, गीता अध्याय 7 श्लोक 12, 15, 20, 23, गीता अध्याय 6 श्लोक 16, गीता अध्याय 5 श्लोक 2 से 6, गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 9 में पवित्र वेदों की अच्छी बातें। परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान यानी बैठा है। वह राजा के समान दिखाई देता है यानी सिंहासन पर बैठा है। सिर के ऊपर मुकुट है, सफ़ेद छत्र है, नराकार है। परमात्मा ऊपर के लोक से गति करके यानी चलकर पृथ्वी पर आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों को प्राप्त करता है। पेज नंबर 29, कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता है। अपने मुख कमल से वाणी बोलकर भक्ति करने के लिए प्रेरणा करता है। भक्ति के गुप्त नामों यानी मंत्रों का आविष्कार करता है। परमात्मा तत्व ज्ञान यानी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को काव्यना कवित्व से यानी दोहों शब्दों चौपाइयों के रूप में बोलता है। इस कारण से प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। यानी उसी कारण से परमात्मा कवि भी कहलाता है। परमेश्वर 3 प्रकार की लीला करता है। प्रत्येक युग में अपने लोक से सशरीर आकर किसी सरोवर में कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में विराजमान होता है। उस शिशु की परवरिश पोषण की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। बड़ा होकर तत्व ज्ञान प्रचार करता है। नंबर 2, परमात्मा कभी भी किसी स्थान पर प्रकट होकर भक्तों को वेश बदलकर मिलता है, उनकी रक्षा करता है, भक्ति का सच्चा मार्ग बताता है। नंबर 3, वेश बदलकर किसी स्थान पर संत वेश में कुछ समय रहता है। वहाँ कुटिया या आश्रम बनाकर अच्छी आत्माओं को भक्ति की सच्ची विधि व तत्व ज्ञान सुनाता है। पुराणों की अच्छी बातें। सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ है। उदाहरण दिया है कि तीर्थों के जल में स्नान करने से शरीर का मैल तो धुल जाता है परंतु मन का मैल नहीं धुलता। उसके लिए तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग चित्त शुद्धि करता है। यह चित्त शुद्धि तीर्थ कहा जाता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में भी इसी कथन का समर्थन है। एक समय ऋषि वशिष्ठ जी तथा ऋषि विश्वामित्र जी गंगा दरिया के किनारे आश्रमों में रहते थे। गंगा तीर्थ के जल में प्रतिदिन स्नान करते थे। उसी गंगा जल को पीते थे। एक बार किसी बात पर दोनों का कलेश हो गया। दोनों ने शस्त्र निकाल लिए, एक दूसरे को मारने को तैयार हो गए। उनका बीच बचाव करवाकर युद्ध समाप्त करवाया। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर, गंगा
गंगा कांठे घर करें, पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं सत्य नाम बिन, कहे सच कबीर। कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, सत्य नाम जपा नहीं, काल घसीटे जाए। अर्थात गंगा नदी के किनारे निवास करे, मोक्षदायी मान कर कथा तथा गंगा का निर्मल पानी पीते हैं, परंतु भक्ति के सत्य शास्त्र प्रमाणित नाम बिना मोक्ष संभव नहीं है। पेज नंबर 30। कबीर परमेश्वर जी आगे बताते हैं कि भ्रमित ज्ञान के आधार से संसार के व्यक्ति तीर्थों पर जाते हैं, आजीवन यह साधना करते हैं। जब मृत्यु हो जाती है तो उनको राहत उस साधना से नहीं मिलती। काल के दूत उनको बलपूर्वक यानी घसीट कर खींच कर ले जाते हैं, दंडित करते हैं। कर्म कांड करना यानी पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना, भूत पूजा, मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, अज्ञानवश करते हैं। प्रमाण मार्कंडे पुराण में रोच्य ऋषि की उत्पत्ति कथा अध्याय में है। ये सब अच्छी बातें आप जी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे जो प्रमाणों सहित लिखी है। ग्रंथों यानी शास्त्रों की फोटोकॉपी लगाकर स्पष्ट किया है। पवित्र हिंदू धर्म की धार्मिक क्रियाएं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईसा पूर्व हुआ, यानी 2013 से गिने तो 2521 वर्ष पूर्व हुआ। उन्होंने जो भक्ति मार्ग बताया है उसका अनुसरण पवित्र हिंदू समाज वर्तमान में कर रहा है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को आदरणीय भगवान मानते हैं। मूर्ति पूजा भी अवश्य करते हैं। पंचदेव पूजा का विधान है जिसमें ये तीनों देवता भी हैं, इनकी पूजा करते हैं। यह भी मानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण हैं, श्री विष्णु जी सतगुण हैं तथा श्री शंकर जी तमगुण हैं। मार्कंडे पुराण में यह भी प्रमाणित किया है कि तीन प्रधान देवता हैं, रजगुण युक्त श्री ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त श्री विष्णु जी तथा तमगुण युक्त श्री शिव शंकर जी हैं। ये ही तीन देवता हैं, ये ही तीन गुण हैं। हिंदू समाज का मानना है कि इन तीनों देवताओं के कोई माता पिता नहीं है। यह भी मानते हैं कि ये कभी मरते नहीं हैं, इनका जन्म भी नहीं हुआ है, ये स्वयंभू है। फिर यह भी कहते हैं कि श्री ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है, जिसकी गणना इस प्रकार करते हैं। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का है। इसे एक कल्प भी कहा जाता है। एक चतुर्युग में 4 युग हैं। नंबर 1 सतयुग, यह 17,28,000 वर्ष का समय है। नंबर 2 त्रेता युग, यह 12,96,000 वर्ष का समय है। नंबर 3 द्वापर युग, यह 8,64,000 वर्ष का समय है। नंबर 4 कलयुग, यह 4,32,000 वर्ष का समय है। गणित की रीति से एक चतुर्युग का समय 43,20,000 वर्ष हुआ। 1008 से गुणा करके देख लेना कितने पृथ्वी के वर्षों का एक दिन श्री ब्रह्मा जी का बनता है। इतने ही समय की रात्रि बताई है। यह एक दिन रात हुआ। ऐसे 30 दिन व रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष है। ऐसे ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु मानते हैं। पेज नंबर 31। वर्तमान में श्री ब्रह्मा जी 50 वर्ष के होकर 51वें वर्ष में प्रवेश हैं। हिंदू साहिबान श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जन्म मृत्यु नहीं मानते। जब चर्चा की जाती है तो तीनों को ही अजन्मा तथा अविनाशी कहते हैं। परमात्मा को निराकार बताते हैं। सर्वरक सर्वोत्तम मोक्ष स्थान मानते हैं। गोलोक की भी महिमा बराबर करते रहते हैं। कभी कभी ब्रह्मलोक की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके साथ साथ अन्य देवियों और देवताओं की पूजा का तड़का साथ साथ लगाते रहते हैं। इतनी पूजा से भी हिंदू साधकों को संतोष नहीं है। इसके साथ साथ कर्म कांड को पूजा का अहम हिस्सा मानते हैं, यानी मूर्ति पूजा, पितृ पूजा अर्थात श्राद्ध कर्म करना, भूत पूजा यानी मृत्यु के पश्चात शरीर का अंतिम संस्कार करके मृतक की गति यानी मुक्ति करवाने के लिए उसकी शेष बची अस्थियों को उठाकर गंगा दरिया के जल में पंडित जी यानी अपने धार्मिक गुरु जी से प्रवाह करवाना, 13वां या 17वां दिन मनाना। उस दिन पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ करवाते हैं मृतक की गति करवाने के लिए। फिर महीना पूरा होने पर वही गति करवाने के लिए पूजा करवाते हैं। फिर वर्षीय क्रिया यानी मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात उसी तिथि को फिर गति करवाने के लिए पूजा पंडित जी से करवाते हैं। फिर पिंड भरवाए जाते हैं। गति के अर्थ ही
फिर श्राद्ध करवाए जाते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए कहा जाता है कि कौवे को श्राद्ध भोज अवश्य करवाना चाहिए। यह भी माना जाता है कि हो सकता है कि मृतक कौवा बन गया हो। गरुड़ पुराण का पाठ करवाना भी कुछ हिंदू साहिबान नहीं चूकते। मृत्यु के पश्चात मृतक के जीव की गति करवाते करवाते दुर्गति करवाकर यानी कौवा बनवाकर दम लेते हैं। आश्चर्य शिक्षित हिंदू श्रद्धालु प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। पुराणों को पढ़ना भी हिंदू समाज की पूजा का अहम हिस्सा है। रामायण ग्रंथ व महाभारत ग्रंथ का पढ़ना सुनना मुख्य धर्म कर्म है, परंतु हिंदू श्रद्धालुओं को इन ग्रंथों का यथारूप में ज्ञान कतई नहीं है। यही कारण है कि ढेर सारी पूजा करके भी प्यासे ही हैं, मोक्ष नहीं। मंदिरों में पूजा के लिए जाना महत्वपूर्ण माना जाता है। तीर्थों पर भ्रमण करके धर्म लाभ उठाना, चारों धामों की यात्रा करके तथा कुंभ के वक्त सभी में स्नान करके पुण्य कमाना भी नहीं चूकते, जो व्यर्थ की पूजा है। एक दिन एक हिंदू साधक से वार्ता हुई। वह सुबह सुबह कई मंदिरों में जाता था। उसने ज्ञान चर्चा के दौरान बताया कि आज छुट्टी है, रविवार है। आज 4 मंदिरों में गया, शमशान घाट वाले में भी गया। वे चारों शिव जी के मंदिर हैं। मैंने उससे प्रश्न किया कि हे भक्त, आपको प्यास लगी हो, आपको शीतल मीठे जल की 3-4 टूटी इकट्ठी लगी मिल जाए, आप एक टूटी को खोलकर जल पियोगे, प्यास बुझ जाएगी। पेज नंबर 32। प्यास बुझाने के पश्चात क्या आप 2 फुट पर लगी दूसरी टूटी से भी जल पियोगे? उत्तर था कि प्यास बुझने पर कौन दूसरी टूटी को छुएगा। यदि टूटी में जल नहीं मिलता तो साथ वाली सब टूटियों को खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है। हे भक्त, इसी प्रकार आप परमात्मा से आत्मा को तृप्त करने यानी मन्नत मांगने गए। यदि आपको प्रथम मंदिर से ही तृप्ति हो जाती तो क्या आप 2 किलोमीटर दूर दूसरे मंदिर में जाते? इससे सिद्ध है कि उन मंदिरों में परमात्मा नहीं है, उनमें भगवान की मूर्ति है। सेब की मूर्ति से पेट नहीं भरता, सेब से भरता है। इसी प्रकार परमात्मा की मूर्ति से परमात्मा का लाभ नहीं मिलता, परमात्मा की शास्त्रोक्त साधना से लाभ मिलता है। पवित्र हिंदू समाज में चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। माना जाता है कि वेदों में परमेश्वर की पूजा व साधना का सर्वोत्तम ज्ञान है। आश्चर्य की बात है कि 80% हिंदू समाज वेदों के विपरीत भक्ति कर्म करते हैं तथा 80% हिंदुओं ने वेदों की शक्ल भी नहीं देखी है। विशेष हिंदू समाज श्रीमद् भगवत गीता को चारों वेदों का सार तथा संक्षिप्त रूप मानते हैं। गीता में वेद ज्ञान निष्कर्ष रूप में संक्षेप में कहा है। यह भी निर्विरोध राय है। किसी बाबा की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर को धरती में गाड़ कर उसके ऊपर यादगार रूप में मंडी यानी छोटा मंदिर बनाकर फिर उसकी धोख खाना यानी पूजा करना, मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। अपने जनों की मृत्यु के पश्चात उनके लिए घर या खेत में पितृ स्थान बनाते हैं। 4-5 ईंटों को रखकर एक झोपड़ी रूप बनाकर उस पर ज्योति जलाना भी पूजा का हिस्सा माना जाता है। यानी यह है मुख्य पूजा पवित्र हिंदू समाज की। प्रश्न, हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों की स्थिति क्या है? उत्तर, चारों वेद प्रभु दत्त हैं तथा श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का संक्षिप्त रूप यानी सारांश है, इसलिए गीता भी प्रभु द्वारा दिया ज्ञान है। प्रश्न नंबर 2, किस प्रभु के द्वारा चारों वेद प्रदान किए गए हैं? उत्तर, परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष ने प्रदान किए हैं। प्रश्न 3, परम अक्षर ब्रह्म कौन प्रभु है, कहाँ प्रमाण है? उत्तर, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले प्रभु यानी हिंदुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि यानी जो आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में तत्ब्रह्म कहा है वह तत्ब्रह्म क्या है, यानी किम तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया है, कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को अर्जुन से कहा तथा कहा कि जो मेरी भक्ति करेगा वह मुझे प्राप्त होगा।
फिर गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10, 20, 22 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। यह भी कहा है कि वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की यानी सर्वस्व दात्रम यानी सबका धारण पोषण करने वाला है। जो साधक उसकी भक्ति करता है उसे प्राप्त होता है। पवित्र गीता ज्ञान वक्ता की भक्ति की उपलब्धि। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपनी भक्ति का मंत्र केवल ओम एक अक्षर कहा है। मूल पाठ। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारणम माम अनुस्मरण च प्रयाति तजनम देहम स याति परमाम गतिम। अर्थात माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म यानी गीता ज्ञान दाता का। ओम इति एकाक्षरम यानी केवल एक अक्षर ओम है। यह यानी जो इसका अनुस्मरणम यानी उच्चारण करके स्मरण करता हुआ प्रयाति तजनम देहम यानी शरीर त्याग कर जाता है। श यानी वह साधक याति परमाम गतिम यानी ओम मंत्र से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में काल ब्रह्म रहता है। प्रश्न नंबर 4, यह कहाँ प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक में रहता है? उत्तर, श्री देवी महापुराण के 7वें स्कंद के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा है कि हे राजन, और बातें छोड़कर यानी और सबकी भक्ति छोड़कर केवल ओम नाम का स्मरण कर, जिसके स्मरण से तू ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा जो दिव्य आकाश रूप ब्रह्मलोक में रहता है। ध्यान रहे, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति यानी आवागमन यानी जन्म मरण के चक्र में हैं। प्रश्न 5, हिंदू पक्ष गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यह भी कहा है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञान देने वाले को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। उत्तर, इस श्लोक का अनुवाद गलत किया है। विचार करो, गीता के ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में अपनी भक्ति का केवल एक ओम अक्षर बताया है। श्री देवी महापुराण के 7वें स्कंद में स्पष्ट है कि ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्म ब्रह्मलोक में रहता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मरण के चक्र में है। वहां जाकर भी पुण्य जन्म लेना होता है, पृथ्वी पर आना पड़ता है, ब्रह्म के ब्रह्मलोक में रहता है। श्री देवी पुराण में प्रमाण है, ब्रह्म को प्राप्त होने वाला ही तो ब्रह्मलोक में जाएगा, तभी तो ब्रह्म को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में यही कहा है कि ब्रह्मलोक में जाने वाले भी जन्म मृत्यु के चक्र में है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 के मूल पाठ को ध्यान से देखें तो उसमें कहा है माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। मेरे से अन्य अनुवादकों ने गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद ठीक नहीं किया है। दास यानी लेखक ने ठीक किया है जो आगे किया है। यदि अन्य अनुवादकों का सरलार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का ठीक माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, जब गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में तो अपने को जन्मने व मरने वाला कहा है। गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना का एक ओम अक्षर बताया है तो वह ब्रह्म हुआ, क्योंकि ओम नाम जाप तो ब्रह्म का है। जब वह स्वयं ही जन्मता मरता है तो गीता ज्ञान देने वाला यह भी नहीं कह सकता कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अन्य अनुवादकों ने अनुवाद गलत किया है। गीता ज्ञानदाता ने स्वयं गीता के एक श्लोक में अपना जन्म व मृत्यु बताया है। अविनाशी परमात्मा अपने से अन्य बताया है। मैं यानी लेखक यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म गुरुओं ने अपने पवित्र ग्रंथों गीता, चारों वेदों, महाभारत तथा 18 पुराणों को नहीं समझा।
कृपया पढ़े मेरा अनुवाद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का यथार्थ अनुवाद। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति में है, यानी जहाँ जाकर भी पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, जो यह नहीं जानते मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। भावार्थ है कि जो यह नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में जाकर भी वापिस आना पड़ता है, वे मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मरण के चक्कर में रह जाते हैं। ध्यान रहे, गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ इसी अनुवादक ने जानना किया है। यदि इस श्लोक 16 में विद्यते का अर्थ जानना कर दिया जाए तो सीधा अर्थ हो जाता है, जैसे विद्या का अर्थ ज्ञान होता है। जब गीता ज्ञान देने वाला स्वयं कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होती है, तो इस अध्याय 8 श्लोक 16 में यह नहीं कह सकता मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। पेज नंबर 35। पवित्र हिंदू धर्म गुरु नहीं समझे गीता निर्मल ज्ञान। पेश है एक झलक गुरुओं के अनुवाद की। अन्य प्रमाण। नंबर 1 गीता अध्याय 10 श्लोक 3। कृपया पढ़े फोटोकॉपी गीता अध्याय 10 श्लोक 3 की, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व मुद्रित है, जिसके अनुवादक श्री जयदयाल गोविंदका जी हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 3 की फोटोकॉपी देखें। विशेष विवेचन। गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का अनुवाद गलत किया है, जिसमें लिखा है कि गीता ज्ञान देने वाले ने कहा, जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अनुवादक समाप्त। महा आश्चर्य। यानी गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी उत्पत्ति हुई है, जिसका अनुवाद भी इन्हीं अनुवादकों ने किया है। फिर श्लोक 3 में तुरंत यह कहे कि मैं अजन्मा हूँ, तो यह मूर्खता कही जाती है। परंतु गीता ज्ञानदाता ऐसी गलती नहीं कर सकता। यह 21 ब्रह्मांडों का मालिक है, परंतु नाशवान है। यह गलती अनुवादकों ने की है, जो अपनी बुद्धि से काम न लेकर लोक वेद को ही आधार बनाकर अर्थ करते हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 3 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। यह यानी जो, माम यानी मुझको, चय यानी और, अजम यानी अजन्मा यानी वास्तव में जन्म रहित है, अनादिम यानी अनादि यानी जिसकी आदि न हो अर्थात जो सदा से है, लोक महेश्वरम यानी सब लोकों के महान ईश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म को वेति यानी जानता है, स यानी वह, मतेर्षु यानी मनुष्यों में, असमुड यानी ज्ञानवान पुरुष, सर्व पापे यानी संपूर्ण पापों से, परमुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। पेज नंबर 36। अर्थात जो मुझको अर्थात अजन्मा को यानी परम अक्षर ब्रह्म को, जो वास्तव में जन्म रहित हो, अनादि को यानी जो सदा से है, उस सब लोकों के महान ईश्वर यानी कुल के मालिक को तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष यानी तत्वदर्शी संत संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान देने योग्य। गीता का ज्ञान बोलने वाले ने इसी गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति को यानी जन्म को न देवता लोग जानते हैं, न मैं ऋषि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। भावार्थ यह है कि गीता ज्ञानदाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति यानी जन्म हुआ, परंतु जितने भी देवता हैं तथा महर्षि जन हैं, वे मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते, क्योंकि वे मेरे से उत्पन्न हुए हैं। पाठक जन विचार करें कि पिता की उत्पत्ति को बच्चे तो नहीं जानते, परंतु दादाजी तो जानता है। उस दादाजी ने इस गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है। आप पढ़ेंगे इसी पुस्तक में अध्याय सृष्टि रचना में। मेरे यानी लेखक के गीता अध्याय 10 श्लोक 3 के अनुवाद का समर्थन गीता अध्याय 10 श्लोक 2 के साथ साथ गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में भी है, जिनमें गीता ज्ञान बताने वाले ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 5, हे अर्जुन, मैं तू तथा ये राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 12,
कृपया देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 25 पर। फोटोकॉपी गीता अध्याय 10 श्लोक 2, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 की, जिनके अनुवादक भी जयदयाल गोविंदका जी ही हैं तथा प्रकाशक व मुद्रक भी गीता प्रेस गोरखपुर ही हैं। गीता अध्याय 4 का श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने स्पष्ट कहा है कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। विवेचन। उपरोक्त तीनों श्लोकों से स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञानदाता यानी आपका श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु नासवान है, उसकी जन्म मृत्यु होती है। अन्य प्रमाण देखो जो स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म गुरु नहीं समझे गीता का निर्मल ज्ञान। अविनाशी परमात्मा गीता बोलने वाले से अन्य है। प्रमाण। अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता यानी आपके श्री कृष्ण उर्फ श्री विष्णु जी से अन्य है, जो सर्व प्राणियों की उत्पत्ति करता है। सत साहेब जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 4 में। सत साहेब जी।